हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है एसिड यानी अम्ल। आपके एग्जाम के लिए अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवर्त सारणी, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, और एसिड बेस सोल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अम्ल क्या चीज है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि सूचक क्या होते हैं, यानी इंडिकेटर क्या होते हैं। वह पदार्थ जो कि हमें बताते हैं कि हमारे हाथ में जो भी चीज है वो अम्ल है, क्षार है या न्यूट्रल है ना। तो सूचक हम पढ़ चुके हैं। सूचक में आप ये भी जान चुके हो कि कौन सा सूचक अम्ल में कौन सा रंग देता है, बेस में कौन सा रंग देता है, आप जान चुके हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई एसिड एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो पहली बात से शुरू करते हैं एसिड की। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगी आपको याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है, एसिड जो होते हैं वो फोर यानी खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? एसिड। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एसिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी है, एसिड का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पीएच क्या होता है? पीएच होता है कि कोई भी चीज कितनी एसिड है या कितनी बेसिक है, ये बताने वाला। और अगर पीएच 7 से कम हो यानी कि वो चीज एसिड है, 7 हो तो उदासीन यानी न्यूट्रल है, और 7 से ज्यादा हो तो बेस यानी क्षार है। तो एसिड क्या होंगे? 7 से कम पीएच वाले। उसके बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था? आर्हीनियस नाम था। उन्होंने बोला कि भाई अम्ल जो होते हैं उनकी खास क्वालिटी है कि वो पानी में H पॉजिटिव आयन देंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देंगे। अगर हम किसी अम्ल को पानी में डालते हैं ना तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है। किसने बोली ये बात? आर्हीनियस ने। तो आपके पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है या इनमें से क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ऑप्शन में होंगे एसिड आर सोर इन टेस्ट, अम्ल खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तीसरा आएगा कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर। आप बोलोगे ये बात भी ठीक है। अब नीचे लिखा होगा एसिड आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। आप क्या बोलोगे? ये चौथा पॉइंट गलत है। ठीक है, यानी कि अब आर्हीनियस की बात करें तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं कि किस साइंटिस्ट ने बोला कि पानी में घुलते ही एसिड H पॉजिटिव आयन देता है। आप बोलोगे आर्हीनियस ने बोला। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है एसिड की स्टूडेंट्स, कि एसिड जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। क्यों भाई? अब इसका रीजन भी बता दो। तो देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, बिजली कब पास होती है? जब कोई आयन्स जो हैं वो मूव करे। ठीक है, और एसिड में क्या है? आयन। तो आयन है तो क्या होंगे? बिजली के अच्छे संवाहक होंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स एसिड की ये थी प्रॉपर्टीज। हमने क्या पढ़ा? एसिड खट्टे होते हैं, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, एसिड पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और लास्ट हमने पढ़ा कि एसिड जो होते हैं वो बिजली के अच्छे संवाहक हैं। अब अगली चीज आपको कुछ शब्द हैं एसिड से रिलेटेड वो जानने हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, वीक एसिड, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये 2 शब्द बहुत बार सुनने को मिलते हैं, यानी दुर्बल अम्ल या फिर, और स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल। ठीक है, ये 2 शब्द क्या होते हैं ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे, आपने 2 और शब्द सुने होंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। ये 2 शब्द भी आपने सुने होंगे, यानी सांद्र, और हम डाइल्यूट को क्या बोलेंगे? मिश्रण। ठीक है, और 2 और शब्द सुने होंगे आपने, क्या? ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्सी एसिड।
या हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो ये 6 टर्म्स हैं जो मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। देखो सीधे शब्दों में मैंने बोला एसिड वो है जो कि पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना। तो वीक एसिड क्या होंगे, जो पानी में घुलेंगे तो सही, लेकिन घुलते ही सारे के सारे टूटकर हाइड्रोजन आयन नहीं देते। या फिर आप बोल सकते हो जो कम हाइड्रोजन के आयन दे वो है वीक, और जो पानी में जाते ही टूट के बहुत सारे हाइड्रोजन के आयन दे वो है स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। तो दुर्बल कौन, जो जल्दी से टूटकर हाइड्रोजन आयन ना दे, और प्रबल कौन, जो जल्दी से टूटकर पूरे पानी को हाइड्रोजन आयन से भर दे। फिर अगला दिख रहा है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब देखो आपने आधा गिलास पानी लिया और उसमें आपने 4 चम्मच चीनी डाल दी। अब आपको वो पानी लगेगा मीठा मीठा सा। अब उसमें आपने आधा गिलास पानी और डाल दिया, अब वो पानी आपको कम मीठा लगेगा। आप उसमें और पानी डाल दोगे तो और कम मीठा लगेगा। यानी कि जैसे जैसे आप उस चीनी के पानी में पानी डालते जा रहे हो वैसे वैसे मिठास जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जो आपके पास था वो था कंसंट्रेटेड, यानी गाढ़ा, यानी सांद्र जो मिश्रण था आपके पास, और बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, वो डाइल्यूट होने लगा। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी लो और उसमें एक इंक की ड्रॉप डाल दो तो वो पूरा पानी नीला हो जाएगा, लेकिन आपने उसमें और पानी डाला तो पानी कम नीला पड़ जाएगा, और पानी डाला तो नीला और कम हो जाएगा। ये क्या है, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाना। आगे दिख रहा है आपको ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। देखो आपने एसिड देखे होंगे, आपने सुना होगा HCl के बारे में, आपने सुना होगा HCl के बारे में सुना होगा आपने सुना होगा HNO3 के बारे में, आपने सुना होगा H2SO4 के बारे में, है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सी एसिड का मतलब है वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो। तो क्या इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ये ऑक्सी एसिड नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, तो ये ऑक्सी एसिड है। इसमें ऑक्सीजन है, हाँ जी है, तो ये भी क्या है, ऑक्सी एसिड है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये होगा हाइड्रा एसिड। ये क्या होगा, हाइड्रा एसिड। तो हमने एसिड के बारे में अभी तक क्या क्या बातें की, हमने आपको बताया कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एसिड से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब हमें आगे क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि भाई वीक एसिड कई टाइप के होते हैं जो हम हमारे खाने में खाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा नींबू में एसिड होता है, अम्ल होता है नींबू में। ठीक है भाई, अगर नींबू में अम्ल है तो हम नींबू खा कैसे पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स नींबू में एक वीक अम्ल है। तो अब हम अलग अलग प्रकार के अम्ल देखेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले आता है, जो आपको याद रखना है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिख रही मैं, एक ही लैंग्वेज में लिख रही हूँ, समझ जाना। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, तो ये मिल्क यानी दूध की जितनी भी चीजें होती है ना उसमें होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपके पास एसिटिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है इथेनोइक एसिड। ये कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है विनेगर में यानी सिरका में। ठीक है, काफ़ी बार दूध को फाड़ के पनीर बनाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है, जो नूडल्स होते हैं उनमें खटास के लिए सिरका डाला जाता है। तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड, या हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है भाई, तो लेमन यानी नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन यानी नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। फिर आता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है लाल चींटी के डंक में। ठीक है, चींटी के काटने पे दर्द होता है ना, क्यों, क्योंकि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है टैनिक एसिड। टैनिक किस में होता है, चाय में होता है टैनिक एसिड। चाय पीने के बाद एसिडिटी फील होती है क्योंकि टैनिक एसिड होता है। फिर करते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में होता है, तो आपको याद रखना है इमली में होता है। फिर करते हैं सातवां हमारे पास एस्कोर्बिक एसिड।
किसमें होता है? अमरूद में होता है, अमरूद में होता है। आठवां क्या आता है हमारे पास? आठवां आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता है घास में, घास जो होती है ना उसमें कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक। फिर हम 9वें नंबर पर आता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर हम पढ़ेंगे मैलिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड किसमें होता है? व्हीट यानी गेहूं में होता है। मैलिक एसिड किसमें होता है? एप्पल यानी सेब में होता है, ठीक है। कितने हो गए? 10 हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? तो टमाटर में होता है, पालक में होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 12वां अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसमें होता है? तो आप लोग जानते हो अमीनो एसिड होता है प्रोटीन में और हमारी प्रोटीन की डाइट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 12 क्या किए? वीक एसिड की, यानी कि कमजोर अम्ल। कौन कौन से दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लैक्टिक अम्ल, किसमें होता है? दूध में, दूध में, दही में, पनीर में, यानी कि दूध वाले जितनी भी चीजें होती हैं सब में होता है लैक्टिक एसिड। फिर हमने पढ़ा विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर यानी सिरका। इवन जो चटनी, बाजार में जो चटनी मिलती है ना वो कई टाइम तक खराब नहीं होती। अचार जो होते हैं वो खराब नहीं होते, क्यों? क्योंकि सिरके में, अचार में होता है एसिटिक एसिड, जिसका एक और नाम है वो है इथेनोइक अम्ल। फिर हमने पढ़ा नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, जो कि क्या कहते हैं, नींबू को खटास देता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। चाय में टैनिक एसिड, चाय पीने के बाद एसिडिटी होती है, ठीक है। खाली पेट अगर चाय पी ली जाए तो पेट में जलन होने लग जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि चाय में है टैनिक अम्ल। फिर बात करते हैं इमली में, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अमरूद में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद हमने पढ़ा घास में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के चांसेस हैं। घास में कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक एसिड। किसमें? बेंजोइक एसिड। फिर हमने पढ़ा क्या? बेंजोइक, अच्छा एक चीज और, बेंजोइक अम्ल से ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेंजोइक अम्ल कहाँ पर मौजूद होता है, तो आप याद रखोगे घास, तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारी जो गेहूं होती है, व्हीट होती है, उसमें कौन सा अम्ल है? तो ग्लूटामिक एसिड। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटेन प्रोटीन होता है और ग्लूटामिक एसिड। और आखिरी हमारे सेब में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। ये भी आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, मैलिक एसिड। फिर हमने पढ़ा ऑक्सैलिक एसिड, किसमें होता है? टमाटर में, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है, जो फोटोग्राफी होती थी ना पहले रील वाली, उसमें भी इस्तेमाल होता था। अमीनो एसिड किसमें होता है? प्रोटीन में। तो इस तरीके से हमने पढ़े 12 अम्ल जो कि हम खाते हैं, यानी कि ये क्या है? ये है वीक एसिड। क्लियर है ये बात? साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। फिर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारे 5 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, यानी कि 5 ऐसे एसिड जो कि हम खाते नहीं है लेकिन हम अपनी लाइफ में उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जरा बताओ, आप लोगों ने सुने हुए होंगे। एक तो है हमारा, पहले नंबर पे आता है HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एक और नाम होता है, वो क्या है? म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। म्यूरिएटिक अम्ल किसका नाम है? HCl का। उसके बाद आपको याद रखना है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे पेट में होता है। पेट में कौन सा एंजाइम होता है? पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी जठर ग्रंथि के द्वारा निकाला गया जठर रस, जिसमें HCl होता है। और HCl क्या करता है स्टूडेंट्स? पेट में जितने भी कीटाणु खाने के साथ आएंगे उन कीटाणुओं को मार देगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर हमने बहुत सारा खाना खा लिया, जब कुछ टेस्टी दिखता है ना तो हम ज्यादा खा लेते हैं, तो जब हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो बॉडी के पेट में HCl ज्यादा हो जाएगा, और जब HCl ज्यादा हो जाएगा तो पेट में क्या हो जाएगी?
एसिडिटी हो जाएगी, यानी अम्लीयता हो जाएगी। और जब पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है कि पेट में अगर HCl ज़्यादा हो जाए तो हम पीते हैं इनो, और इनो में होता है MgOH का ट्वाइस, और ये क्या है? ये है एक बेस। ये क्या है? एक क्षार है, यानी बेस है। ठीक है, इसको एंटासिड भी बोलते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगी बेस के अंदर। अब इतनी बात समझ में आई? जब पेट में एसिड ज़्यादा हुआ तो उसमें बेस डाल दिया ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए। उसके बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये HCl जो है ये हमारे पेट में क्या करता है? जर्म्स को, कीटाणुओं को, रोगाणुओं को मारता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आपको एक और चीज याद रखनी है कि HCl एक्वा रीजिया बनाने में काम आता है। एक्वा रीजिया बनाने में काम आता है। एक्वा रीजिया क्या है स्टूडेंट्स? एक्वा रीजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें सोना भी घुल जाता है, यानी गोल्ड भी जिसमें डिसॉल्व हो जाए, वो क्या है? एक्वा रीजिया। यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्या हो जाता है इसमें? गोल्ड भी घुल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, एक्वा रीजिया बनता कैसे है? तो इसके अंदर HCl होता है और HNO3 होता है। HCl रेशो 3 में होता है और HNO3 रेशो 1 में होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि एक्वा रीजिया में क्या होता है? आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 किस रेशो में होता है? तो 3 की रेशो में HCl और 1 की रेशो में HNO3। क्लियर है? एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया है वह सॉल्यूशन, वह मिश्रण जिसके अंदर सोना भी घुल जाता है, वो क्या है? एक्वा रीजिया। ठीक है, अब यहीं से आपको एक और चीज बता दूं, HNO3। ठीक है, मैंने कहा ना कई सारे एसिड बताने हैं, तो अगला एसिड हम पकड़ते हैं HNO3। ठीक है, तो HNO3 को क्या बोलते हैं? HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO3। आपको याद क्या रखना है नाइट्रिक एसिड के बारे में? पहली बात मैंने आपको बता दी, एक्वा रीजिया बनाने में काम आता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, बम, बारूद, ठीक है, पटाखे हो गए, ठीक है, बारूद हो गया, इन सब को बनाने में नाइट्रिक एसिड काम आता है। इन सबको बनाने में नाइट्रिक एसिड काम आता है। क्लियर? 2 हो गए। अगला एसिड पढ़ते हैं। अगला एसिड आता है स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा, जो कि है H2SO4। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं अम्लों का राजा, यानी कि इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी अम्ल है ना उसमें सबसे स्ट्रोंग है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। फिर इसको और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि H2SO4 को क्या क्या नाम से बोला जाता है। ठीक है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। म्यूरिएटिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अम्लों का राजा कौन होता है? H2SO4। कौन है जिसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल? थोथे का तेल क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर्स देके नंबर गेन करने हैं। तो तीनों के तीनों क्या है? H2SO4 के नाम है। उसके बाद स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि जितनी भी बैटरी होती है, कार की बैटरी है, ठीक है, या इन्वर्टर जो होता है हमारे घर में, इनके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है बैटरी इन्वर्टर में H2SO4 होता है। याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट चलते हैं चौथे एसिड के ऊपर, जो कि है फोस्फोरिक एसिड, जो कि है फोस्फोरिक अम्ल, यानी H3PO4। इसके बारे में बस एक बात याद रखनी है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक में जो खटास होती है ना, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें ढकारें आती हैं, है ना, बार बार बर्फ आती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड? फोस्फोरिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में जो खटास होती है वो क्यों होती है? फोस्फोरिक एसिड के बारे में। तो फोस्फोरिक एसिड क्या रखोगे याद? कोल्ड ड्रिंक में होता है। ठीक है, और लास्ट एसिड हमें पढ़ना है बोरिक एसिड। लास्ट एसिड बोरिक एसिड, यानी H3
H3BO3। ठीक है, H3BO3 क्या है? बोरिक एसिड। ये किस में होता है? जो हम चावल वगैरह में दवाई डालते हैं ना ताकि उनमें कीड़े ना लगे, उसमें होता है बोरिक एसिड। ठीक है, अगर आपसे और पूछा जाए बोरिक एसिड कहाँ होता है तो आप याद रखोगे कि बोरिक एसिड जो है वो आई वॉश में होता है। आंख धोने के लिए जो लिक्विड आते हैं ना, आई वॉश, ठीक है, उनमें होता है बोरिक एसिड। क्लियर है ये बात? तो अभी तक हमने अमल में क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी 4 होते हैं। एसिड का pH 7 से कम। एसिड पानी में घुलते ही क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। और ये बात किसने बोली? आर्हीनियस ने बोली। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड जो है वो बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं क्योंकि वो टूटकर आयन देते हैं। वीक एसिड क्या होता है? जो कि टूटकर हाइड्रोजन आयन ज्यादा सारे ना दे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? प्रबल अम्ल, जो कि ज्यादा सारे हाइड्रोजन आयन दे पानी में। उसके बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? वह जिसमें कि एसिड ज्यादा हो, पानी कम हो। डाइल्यूट एसिड क्या है? जिसमें पानी ज्यादा हो और एसिड कम हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ से मेरे को आपको बतानी है कि क्वेश्चन कभी आ जाए बाई चांस, हमें पानी में एसिड डालना चाहिए या एसिड में पानी? यानी कि आपके हाथ में एक गिलास पानी है, अब आप उसमें एसिड डालोगे, या फिर आपके हाथ में एक गिलास में एसिड पड़ा है उसमें पानी डालोगे, क्या सही होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा 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 पानी में एसिड डलता है। पानी में एसिड ठीक होता है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? देखो, पानी क्या है? ठंडा। एसिड होता है गर्म। जब एसिड की एक एक बूंद करके हम पानी में डालेंगे ना तो वो धीरे धीरे करके ठंडी होती जाएगी। लेकिन अगर नीचे ले लिया हमने ज्यादा सारा एसिड और उसमें हमने डाल दिया पानी, तो एकदम से क्या होगा? वो वेसल भी फट सकती है और धमाका हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेपर्स, बहुत ज्यादा मतलब बबल्स उठेंगे उसमें से, जिससे कि इंसान जो कि ये काम कर रहा है उसका हाथ मुंह सब जल सकता है। ठीक है, तो हमेशा पानी में एसिड डालना है, हमेशा पानी में एसिड डालना है। फिर हमने पढ़ा एसिड 2 प्रकार के होते हैं। वह जिसमें ऑक्सीजन हो वो होते हैं ऑक्सी एसिड, वह जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो होते हैं हाइड्रा एसिड। फिर हमने पढ़े कुछ वीक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, अमरूद में एस्कॉर्बिक एसिड, सिरके में इथेनोइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड। फिर हमने पढ़ा टार्टरिक एसिड किसमें है? इमली में। चाय में टैनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर और पालक में, बेंजोइक एसिड घास में। और कौन सा रह गया? हमने और कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्लूटामिक एसिड गेहूं में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कई सारे एसिड किए। मैलिक एसिड सेब में। तो इस तरीके से हमने वीक एसिड किए। फिर आए हम स्ट्रॉन्ग एसिड पे, जो कि हमने किए 5। HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम म्यूरिएटिक अम्ल। कहाँ पे होता है? हमारे पेट में होता है। क्या करता है? जर्म्स को मारता है। हमारी पेट में अगर HCl बढ़ जाए तो हम क्या पीते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इनो। और HCl क्या बनाने में मदद करता है? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया है वह मिश्रण जो कि सोने को भी घोल देता है। उसके बाद एक्वारिजिया में कितनी रेशो में HCl डलता है? 3 की रेशो में। फिर हमने पढ़ा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। बम बारूद किसके बनते हैं? नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड क्या एक्वारिजिया में काम आता है? बिल्कुल आता है। कितनी रेशो में? 1 के अनुपात में। HCl के मुकाबले 1 के अनुपात में डलता है। फिर हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन है? थोथे का तेल कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरियों में क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इन्वर्टर में क्या मिलता है? इन्वर्टर की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड। हमने पढ़ा कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल है? फोस्फोरिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक की खटास किस कारण होती है? फोस्फोरिक एसिड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बोरिक एसिड कहाँ होता है, तो जितनी भी दवाइयां होती हैं, बोरिक एसिड की गोलियां भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है, पाउडर होता है बोरिक एसिड का पाउडर, वो क्या होता है? चावल वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। आईज की जो वॉश होते हैं, आंखों को धोने वाला जो पानी आता है, लिक्विड आता है, उसमें क्या होता है? बोरिक एसिड। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा एसिड टॉपिक जो है वो खत्म होता है, यानी अम्ल जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे बेस यानी क्षार के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, नोट्स आपको हर चैप्टर के, जो भी अभी तक हमने किए हैं ना, हर चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर के नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।